नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 51। दोस्तों डीपीएसपी की सीरीज का ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। इससे पहले के सभी आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 51 को। आर्टिकल 51 में दोस्तों दे रखा है कि हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, यानी हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको क्या स्टैब्लिश करना है, क्या मेंटेन रखना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दोस्तों इस चीज को मेंटेन करके रखना है, मतलब शांति का वातावरण बना के रखना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको शांति का वातावरण बनाकर रखना है तो दोस्तों शांति कैसे बनी रहेगी कि अपने जितने भी बाकी के देश हैं उनसे आप क्या कर लीजिए, दोस्ती रख लीजिए। यानी बाकी देशों से अगर आप दोस्ती बना के रखेंगे तो लड़ाई होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दोस्त थोड़ी आपस में लड़ाई करते हैं, दुश्मन लड़ते हैं ना। तो इसलिए बाकी देशों के साथ अगर आप रिलेशन अच्छे बना के रखेंगे तो शांति का वातावरण ऑटोमेटिकली बना रहेगा। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसमें फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, यानी कि आपको रिस्पेक्ट करनी है इंटरनेशनल लॉ की। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे दोस्तों काफी सारे कानून बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है WHO के अपने कुछ रूल्स हैं, WTO के अपने कुछ रूल्स हैं, देन दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के कुछ अपने रूल्स हैं। तो अगर हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, पीस एंड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा, क्योंकि सारे देश दोस्तों इसको फॉलो करते हैं। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो फिर बाकी देश मिलकर उस देश को एक तरह से आप कह सकते हैं अपोज करते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अब दोस्तों क्या हुआ इसमें तीसरा पॉइंट जो दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप बेशक शांति का वातावरण बना के रख रहे हैं, बट बाय चांस अगर आपकी किसी से थोड़ी हल्की फुल्की नोकझोंक भी हो जाती है, मतलब कुछ डिस्प्यूट हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि समझौता करिए, बातचीत करके विवाद को खत्म करिए। जो भी डिस्प्यूट है उसको आपस में पहले बैठिए, डिस्कस करिए एंड उस डिस्प्यूट को एक तरह से बातचीत के दौरान ही खत्म कर दीजिए। ऐसा मतलब करने की जरूरत ना पड़े जिससे कि आपको वेपन्स उठाने पड़ जाए, लड़ाई करनी पड़ जाए, ऐसा काम ना हो। बातचीत करके ही अगर मसला दोस्तों सॉल्व हो रहा है तो काफी अच्छी बात होती है। इसलिए इसमें दे रखा है आर्बिट्रेशन के थ्रू इंटरनेशनल डिस्प्यूट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्टिकल 51 में दोस्तों सिर्फ यही दे रखा है कि हम लोगों को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।